हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लिंकिट में अगर आप ज्वाइनिंग करते हैं, वो भी आप डिलीवरी पार्टनर की, तो आप किस प्रकार से जो ऑर्डर होते हैं उनको डिलीवर कर सकते हैं, या फिर आपने फर्स्ट टाइम डिलीवरी जॉब को अप्लाई किया है तो आप किस प्रकार से जो ऑर्डर होते हैं उनको आप स्टोर से कस्टमर तक कैसे डिलीवर कर सकते हैं। वो सारी प्रोसेस मैंने आपको इस वीडियो में बताई है, तो आपको वीडियो को पूरी देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो दोस्तों, यहाँ पे ज्वाइन जैसे ही आप हो जाते हैं उसके बाद में आपको करना क्या होता है, यहाँ पे आपको अपने ऐप में एक डिलीवरी पार्टनर का जो ऐप होता है वो ऐप आपके फोन में होना चाहिए। उसके बाद में ही आप जो है डिलीवरी प्रोसेस को आप कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने जो मोबाइल में जो डिलीवरी पार्टनर का ऐप होता है उसको आपको ऑनलाइन करना होगा। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपने नजदीकी जो भी आपके नियरेस्ट ब्लिंकिट स्टोर जो होता है उसके पास में आपको चले जाना है और उसके पास में जाके आपको अपना जो ऐप ओपन करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे जो राइट कॉर्नर पे आपको एक ऑनलाइन ऑफलाइन का जो ऑप्शन वहां पे दिखाई देगा, उसको आपको ऑनलाइन कर लेना है। उससे होगा क्या कि आप जो है ब्लिंकिट स्टोर पे लाइव हो जाएंगे और वहां पे आपको जो ऑर्डर होते हैं वो आपको मिल पाएंगे। अब जैसे ही आप अपने ऐप पे ऑनलाइन वाले ऑप्शन को क्लिक करते हो तो उसके बाद में आपसे जो है एक बारकोड स्कैन करने के लिए बोला जाएगा, जो कि आपके स्टोर जो कि ब्लिंकिट स्टोर में आपके अंदर होता है, उस बारकोड को आपको स्कैन करना होगा। उसके बाद में आप वहां पे लाइव हो जाएंगे, यानी कि ऑनलाइन हो जाएंगे। उसके बाद में जो है आप ऑर्डर एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। अब जैसे ही आप वहां पे ऑनलाइन हो जाते हैं तो आपको थोड़ा टाइम वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि जो कस्टमर होते हैं वो वहां पे ऑर्डर करते हैं, उसके बाद में ही आपके पास में ऑर्डर बचता है। अब जैसे आप कुछ टाइम के लिए वेट कर लेते हो तो यहाँ पे जो है आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा, जिसमें कि आपका न्यू ऑर्डर यहाँ पे लिखा हुआ आपको शो कर जाएगा। और यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड अर्निंग जो कि यहाँ पे लिखी हुई आपको दिखाई देगी, जैसे कि यहाँ पे 20 रुपए या 30 रुपए आपकी जो अर्निंग है, एस्टिमेटेड अर्निंग जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई देती है। और उसके बाद में यहाँ पे जो किलोमीटर होते हैं, जो कि आपकी जितने रेंज का ऑर्डर होता है उतने किलोमीटर यहाँ पे कैलकुलेट करके दे दिए जाते हैं, तो वो आपको वहां पे शो कर दिए जाएंगे। उसके बाद में जिस स्टोर से आपको उसको पिकअप करना है वो भी स्टोर का जो एड्रेस है वो भी आपको वहां पे दिखा दिया जाएगा। अगर आप स्टोर से थोड़ा दूर है तो वहां पे आप क्लिक करके अपने स्टोर पे जा सकते हैं। और उसके बाद में आपको वहां पे करना क्या है, जैसे ही आप स्टोर पे पास में आ जाते हैं तो वहां पे आपको एक्सेप्ट ऑर्डर पे स्लाइड करना है। अब यहाँ पे स्लाइड करते ही आपका जो ऑर्डर है वो वहां पे एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर आप जैसे ही ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको करना क्या है, आपको अपने ब्लिंकिट स्टोर के अंदर चले जाना है। तो उस टाइम पे आपको करना क्या है, आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि जैसे ही आप एक्सेप्ट ऑर्डर पे क्लिक करते हो उसके बाद में जो आपकी ऑर्डर की डिटेल है वो आपके सामने आ जाती है, कि जो आपने ऑर्डर को पिक करना है उसमें क्या क्या आइटम है या फिर क्या उसका ऑर्डर आईडी है, जिसमें कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा ऑर्डर इज बीइंग पैक्ड, यानी कि आपका जो ऑर्डर है वो जो ब्लिंकिट स्टोर में पिकर होते हैं वो पैक कर रहे होते हैं। तो जैसे ही आपका ऑर्डर पैक हो रहा है तो उस बीच में आपको करना क्या है, आपको वहां पे आपके ऑर्डर की जो डिटेल है वो भी आपको शो कर दी जाएगी। तो वो आपको वहां पे मैच कर लेनी है, मतलब कि आपको देख लेनी है कि आपका जो ऑर्डर है उसके ऑर्डर आईडी क्या है या फिर उसमें क्या कुछ एड्रेस है, वो आपको वहां पे देख लेना है। फिर आप वहां पे कुछ टाइम के लिए वेट कर लेते हो, तो वहां पे जो स्टोर के पिकर होते हैं वो आपका जो ऑर्डर होता है उसको रेडी कर देते हैं। उसके बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने शो हो जाता है, एक नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे शो हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टोर हैज मार्क्ड ऑर्डर रेडी। तो यहाँ पे आपका जो ऑर्डर है वो रेडी कर दिया जाता है। उसको आपको 30 सेकंड के अंदर चेक करना होता है, मतलब कि वहां पे ओके चेकिंग का जो ऑप्शन होता है वो आपको वहां पे एक्सेप्ट करना होता है। सो दोस्तों, जैसे ही आप ओके चेकिंग पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे जो आपकी ऑर्डर आईडी है वो आपको शो कर दी जाती है। उसके बाद में आपको करना क्या होता है, वहां पे एक बारकोड होता है, जैसे कि ऑर्डर के ऊपर एक बारकोड होता है। अब यहाँ पे क्यूआर कोड को स्कैन करने के लिए आपको वहां पे ड्रॉप जोन जो होता है उसके जो नंबर है वो आपको ऑर्डर डिटेल में दिखा दिए जाते हैं। तो आपको वहां पे ड्रॉप जोन में जो भी आपके स्लैब या फिर रैक होती है उन पे आपका एक बारकोड होता है, या फिर ऑर्डर पे भी आपका एक बारकोड होता है, उसको आपको वहां पे स्कैन कर लेना है।
तो आपको वहां पे स्कैन करते ही, जैसे ही आप वहां पे स्कैन करते हैं तो आपको वो ऑर्डर वहां पे मिल जाता है और वहां पे आपको ऑर्डर को जो भी उसकी क्वांटिटी है या फिर उसमें कितने क्या आइटम है या फिर ऑर्डर में कोई खराब आइटम तो नहीं है, वो आपको वहां पे चेक कर लेना होता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो ऑर्डर होता है उसमें बहुत से डिलीवरी पार्टनर जो है वो बहुत ही गलती कर देते हैं, जैसे कि चेक नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी उसको पिक कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, उनमें जो ऑर्डर की गलती है, जैसे कि मिसमैच हो गया या फिर कोई ऑर्डर में आइटम जो है वो भूल गए, तो उसकी जो पेनल्टी होती है वो डिलीवरी पार्टनर के ऊपर ही लगती है। तो उसको बहुत ही ध्यान से आपको वहां पे मैच करना है या फिर अच्छे तरीके से आपको वहां पे देख के चेक करके ले जाना है। तो जैसे ही आप क्यूआर कोड को स्कैन कर लेते हैं, उसके बाद में जो ऑर्डर होता है उसको मैच कर लेते हैं अच्छे से, तो यहाँ पे जो सबसे नीचे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है पिक ऑर्डर, यानी कि आपको ऑर्डर को पिक करना है। तो यहाँ पे आपको इस ऑप्शन को स्लाइड कर देना है, उसके बाद में जो ऑर्डर है आपका वो वहां पे आपका पिक हो जाएगा। अब जैसे ही आप ब्लिंकिट स्टोर से ऑर्डर को पिक कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको करना क्या होता है, यहाँ पे आपको जो कस्टमर की लोकेशन दी गई है, यानी कि जो कस्टमर का एड्रेस दिया गया है उस पे आपको उसको डिलीवर करना होता है। तो वो आप किस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि आपको वहां पे कई ऑप्शन वहां पे दिखा दिए जाते हैं। यहाँ पे आपका जो एड्रेस है वो मैप वहां पे दिखा दिया जाता है, या फिर जो एड्रेस होता है वहां पे भी आपको वहां पे पूरा जो एड्रेस है वो वहां पे लिखा हुआ दिखाई दिया जाता है। तो अगर आपको एड्रेस का पता नहीं है या फिर आपका जो एड्रेस है जो लिखा हुआ है वो गलत है, तो आपको वहां पे जो मैप नेविगेशन की सहायता से आप वहां पे जा सकते हैं और उसके बाद में उस ऑर्डर को डिलीवर कर सकते हैं। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं कि आप जो है ऑर्डर वहां पे देने जाते हैं तो वहां पे जो डिलीवरी पार्टनर है उनसे आप पूछ सकते हैं, या फिर बीच रास्ते में अगर आप लोकेशन पे वहां पे जाते हुए तो किसी से आप वहां पे पूछ भी सकते हैं कि आपका जो ऑर्डर है उसका जो एड्रेस है वो उनको दिखा के वहां पे आप पूछ सकते हैं कि ये लोकेशन जो है वो कहाँ पे है। तो आपको वहां पे कैसे न कैसे वहां पे पहुंच जाना है, चाहे तो आप नेविगेशन की सहायता से आप वहां पे पहुंच सकते हो। तो आप जैसे ही वहां पे पहुंचते हो, और मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता दूं कि अगर आपको ऑर्डर की लोकेशन का नहीं पता है या फिर आपका जो लोकेशन है वो आपका गलत है, तो वहां पे आप हेल्प सेंटर में जाके वहां पे जो कस्टमर केयर होता है, जो भी ब्लिंकिट का कस्टमर केयर होता है उसके पास आपको हेल्प मांग सकते हैं, या फिर कस्टमर से भी आप कॉल करके वहां पे जो ऑप्शन होता है उसकी सहायता से आप वहां पे कॉल करके पूछ सकते हैं कि आपका जो एड्रेस है वो कहाँ पे है। तो आप वहां पे उसकी सहायता से भी वहां पे जा सकते हैं। अब जैसे ही आप वहां पे कस्टमर की लोकेशन पे पहुंच जाते हैं तो वहां पे आपको रीच ड्रॉप लोकेशन यहाँ पे नीचे आपको दिखाई दे रहा है, उसको आपको स्लाइड कर देना है। जैसे आप रीच ड्रॉप लोकेशन पे स्लाइड करते हो तो उसके बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस हो जाता है जिसमें कि आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे ड्रॉप ऑर्डर के नीचे यहाँ पे पेड ऑनलाइन जो कि आपको वहां पे ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि जो कस्टमर ने ऑर्डर किया है वो पेड किया है, यानी कि उसके रुपए उसने ऑनलाइन कटवाए हैं, तो वहां पे पेड ऑनलाइन का ऑप्शन वहां पे आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे अगर कस्टमर ने कैश ऑर्डर किया होता तो यहाँ पे कैश ऑप्शन वहां पे शो हो जाता, जो कि आपको वहां पे कस्टमर से कैश लेने होते। तो यहाँ पे आपको उनसे कोई भी कैश वहां पे लेना नहीं है, कोई भी कैश कलेक्ट नहीं करना है। और अगर यहाँ पे कैश का ऑर्डर होता तो यहाँ पे कैश कलेक्ट करने का एक ऑप्शन वहां पे आपको शो हो जाता, उसमें आपको कैश कलेक्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करना होता। उसके बाद में जो कस्टमर ने कैश दिया है वो आपको वहां पे फिल करना होता, उसके बाद में ही आप उस ऑर्डर को डिलीवर कर सकते। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे अगर आपका पेड ऑर्डर है, यानी कि आपके रुपए पहले से दिए हुए हैं, तो आपको यहाँ पे कस्टमर अगर आपके पास में है तो आपको कस्टमर को ये ऑर्डर जो है वो आपको दे देना है और उससे जो है अच्छी तरह से वो मैच करवा लेना है अपने ऑर्डर को, जो भी उसमें आइटम है अच्छे से चेक करवा लेना है। उसके बाद में जो यहाँ पे नीचे ऑर्डर डिलीवर्ड का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो कर रहा है उसको आपको वहां पे स्लाइड कर लेना है। उससे होगा क्या कि आपका जो ऑर्डर है वो वहां पे डिलीवर हो जाएगा। अब जैसे ही आप कस्टमर को हैंड ओवर कर देते हैं, यानी कि आप ऑर्डर को डिलीवर कर देते हैं, उसके बाद में आपको करना क्या है, आपको अपने ब्लिंकिट जो स्टोर होता है उस पे वापस आपको चले जाना है और उसके बाद में जो वहां पे क्यूआर कोड होता है, जो बार कोड होता है, उसको आपको स्कैन करना है। फिर से आपको यही प्रोसेस दोबारा से दोहरानी होगी। जैसे ही आपको ऑर्डर आया तो उसको आपको एक्सेप्ट करना है, मैच करना है, पिक करना है, उसके बाद में लोकेशन तक डिलीवर करना है। तो यही प्रोसेस आपको बार बार करनी होती है वहां पे, और उसके बाद में जो आपकी अर्निंग है वो अच्छी खासी वहां पे हो जाती है। सो दोस्तों, बिल्कुल इसी तरीके से आप अदर जो डिलीवरी कंपनियां होती है उनमें भी काम कर सकते हैं, उसमें थोड़ा बहुत अलग हो सकता है।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दे, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू हो या फिर कोई भी क्वेरी हो तो आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।